हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे हेयर ग्रोथ के बारे में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताऊंगी ही, साथ में आपको बेटर वे बताऊंगी जो आपका हेयर ग्रोथ करा सकता है, डेफिनेटली करा सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल को हम सब जानते हैं हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट किए होंगे तो उनको ये मिला होगा। ये डर्मेटोलॉजिस्ट का टॉपिकल एप्लीकेशन का मुझे लगता है कि जो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं लास्ट ऑप्शन होता है उनके पास, क्योंकि उसके बाद आइदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन और वगैरह सर्जिकल चला जाता है, बाकी सारी चीज़ें बचती हैं जिससे हम दूर भागते हैं, जो हम नहीं करवाना चाहते, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ की तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में क्या खास है समझते हैं इस बात को। देखिए, किसी भी चीज़ को ग्रोथ कराने के लिए ना, ग्रोथ यानी कोई चीज़ लिविंग थिंग है ना। जैसे हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे प्लांट को उगने के लिए, उस सीड को बढ़ने के लिए हमें सिर्फ उसको पानी देना पड़ता है, यानी हाइड्रेशन मान के चले, और दूसरा उसको फर्टिलाइज़र, है ना, हमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। तो हमारे लिए फर्टिलाइज़र का मतलब होता है ऑयल। शुरू से ही अगर मैं देखूं, अपनी नानी दादी, आप किसी से भी पूछें तो उन्होंने कुछ ऐसा तामझाम नहीं किया है जितना आज के दौरान में हम लड़कियां करती हैं। चावल का पानी उठा लिया हमने, कलौंजी उठा लिया हमने, मेथी उठा लिया, हम बहुत सारे होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम वही की वही रहती हैं, है ना। देखें कि एक एक चैनल बना हुआ है जिस पे आपको हज़ारों चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कहती कि होम रेमेडीज़ नहीं वर्क करती, होम रेमेडीज़ डेफिनेटली टाइम लेती हैं पर वर्क करती हैं, लेकिन उतना पेशेंस, उतना सब्र और उतना टाइम हमारे पास होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक, जो हम जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें जो रिकमेंड करता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, वो उसका रिव्यू आपको दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो है जिसको हम मिनॉक्सीडिल, आप जानते होंगे 2% करके आता है, और इसको हेयर ग्रोथ के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हमें सजेस्ट करता है। और दूसरा फर्टिलाइज़र, यानी कि एक बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ आपको ऑयल बताने वाली हूँ, जो कि एक आयुर्वेदिक ऑयल है। आपको इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो अगर आप भी हमारी तरह हैं, जैसे कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता होम रेमेडीज़ के लिए, या रेगुलर पॉसिबल भी नहीं हो पाता, एक तो ठंड भी बहुत पड़ती है, ठंडी की अगर मैं बात उठा लूँ, गर्मी भी देखा जाए तो रेगुलर वॉश करना, रेगुलर अप्लाई करना होम रेमेडी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिनॉक्सीडिल के बारे में। तो जो मिनॉक्सीडिल टॉपिकल सॉल्यूशन 2% करके आता है, इस बॉक्स को मैंने ओपन तक नहीं किया है गाइस, ठीक है। ये मुझे कुछ महीनों पहले की बात है, मैं बोलूँगी 4 मंथ्स हुए होंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरी फ्रेंड हैं उस लाइन में, उन्होंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बाल्डनेस की प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो स्पेशली थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मतलब एक होता है ना कि गुच्छा गुच्छा बाल निकलता है, वैसे मेरे बाल निकल रहे थे। तो बाल की थिनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे थे, वॉल्यूम जो था वो कम होता जा रहा था। तो उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा कंसर्न में लिया और मैं दिखाने गई थी। तो उन्होंने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये भी बताया था कि अगर टॉपिकली आप कुछ ले रहे हो, मेडिकेशन तो वो देते ही हैं, जैसे बायोटिन वगैरह का टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं, मल्टीविटामिन्स दे देते हैं, उसके साथ में वो लोग मिनॉक्सीडिल उनके पास टॉपिकली लास्ट ऑप्शन होता है जो वो देते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि ये बाल नहीं उगाता, डेफिनेटली उगाता होगा, लेकिन मैं आपको इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट बता सकती हूँ। लाइक अगर आपको ऑलरेडी इरिटेशन है, अगर डैंड्रफ है ऑलरेडी बालों में, तो कुछ खास असर नहीं दिखाता। ये बहुत टाइम लेता है, पहले तो हमें, हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, और 6 to 8 मंथ्स में आपको बताऊं, जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे तब कहीं जाके आपको इसका थोड़ा थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आपको कट हो जाता है कहीं भी, सर में कट है, कितने लोगों को ये सूट ही नहीं करता, कितने लोगों को तो बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके यहाँ पे पर्टिकुलर देखा होगा, लड़कों के बाल ही नहीं होता है, लड़कियों को यहाँ से बालों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने उतना ज़्यादा असर इसका देखा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग मेरे आसपास में हैं और जिन्होंने
इसको यूज़ किया है उनका रिव्यू मैं आपको बता रही हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ऑफ कोर्स मैं इसका फेवर दे सकती हूँ, अगर आप में पेशेंस है, आप इसको यूज़ करते हो तो इसके दो ही चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ाएगा और फिर धीरे धीरे, मतलब आप मान के चलिए कि आँख बंद करके आपको 1 साल लगेगा आराम से जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ होगी, हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगी, इससे ये नहीं कह रही हूँ नहीं होगी। लेकिन फिर जब आप इसे छोड़ना चाहेंगे तो वापस से चीज़ रिवर्स हो जाएगा, वापस से जो बाल झड़ना है वो शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो जब इसको आप छोड़ना चाहेंगे तो आपको धीरे धीरे, जैसे ये एक मेडिकेशन है ना, मतलब ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि मैं रेगुलर अप्लाई कर सकती हूँ, आँख बंद करके सालों साल लगा सकती हूँ। मैं मेडिसिन अप्लाई कर रही हूँ अपने स्कैल्प पे, है ना। तो ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपको छोड़ना होता है। यानी कि आपने पहले आप 3 बार लगाते थे, हफ्ते में एप्लीकेशन करते थे, तो आपको 2 बार करना है। 2 बार से धीरे धीरे कुछ महीने ले गए, फिर 1 बार करना है, फिर आपको धीरे धीरे करके इसे छोड़ना है। ये इसका मुझे बिग डिसएडवांटेज लगता है। तो मेरी तरफ से ना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि औरतों में, लेकिन स्पेशली जो मेल होते हैं ना, उनमें बाल्डनेस कहीं ना कहीं ये ज़रूर कम करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से मैं बोलूँगी, मेरे से नहीं। ऑफकोर्स मैं आपको रिव्यू तो ज़रूर दे रही हूँ, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है और मेरी हेयर ग्रोथ भी अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया है, ठीक है। मैंने उन्हीं डॉक्टर से जिनको दिखाया था कि मुझे मिनॉक्सिडिल जिन्होंने रिकमेंड किया था, क्योंकि मुझे ये यूज़ नहीं करना था, मैंने वापस भी नहीं किया, ऐसा नहीं है, अब तक रखा है मैंने अपने पास। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल बताने जा रही हूँ। वैसे तो ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, बट आपका कुछ पर्सनल ऑयल है जो आप ऑर्गेनिक ऑलरेडी यूज़ करते हो और आप में असर करता है, तो आपको अपना ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम मेरी तरह है, जैसे कि मैं आज भी नहीं बोलती कि मेरा हेयर लॉस और जो हेयर झड़ने की प्रॉब्लम होती है, जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, 0% नहीं है गाइस। मतलब मैं मान के चलूँ कि मेरे रोज़ के 7-8 बाल कहीं नहीं जाते, झड़ते ही झड़ते हैं, कभी कभी 12 भी निकल जाते हैं। तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। मुझे हेयर ग्रोथ चाहिए, नए नए बाल चाहिए, तो बाल सोचिए कि कितने बाल हो जाएंगे अगर बाल झड़े ही ना और बाल उगते जाएं तो, है ना। तो ये तो जनरल सी बात है। तो आज जिस हेयर ऑयल की बात कर रही हूँ मैं, है वो है ऋषि हेयर ऑयल करके। इस ऑयल की मैं बात कर रही हूँ वो है ऋषि हेयर ऑयल करके, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। सामने से ऐसे दिखता है, ठीक है। कई बार ना अगर जब आप मेडिकल शॉप पे, केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं, तो आपको, अगर आपने नोटिस किया होगा, नज़रें घुमाई होंगी, तो ये ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि मुझे दिखता था यूज़ करने से पहले। मैंने कई बार, क्योंकि जब मुझे दिया गया था तो मैंने एक और डॉक्टर के साथ, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और उनसे किया था मैंने। ऋषि हेयर ऑयल एक हर्बल ऑयल है और ये आपकी कंप्लीट हेयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप इसके पीछे पढ़ेंगे तो इस पर लिखा हुआ है, फॉर हेयर ग्रोथ, स्टॉप हेयर फॉलिंग, प्रिवेंट्स डैंड्रफ, हेयर लॉस ड्यू टू डिजीजेस, हेयर डैमेज कॉज्ड बाय केमिकल्स। तो आप सोचिए कि अगर आपको कोई डिजीज़ हो गया था पास्ट में और उसकी वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, है ना, कई कारण होते हैं। सच बताऊं तो कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा हो तो भी बाल झड़ने लग जाते हैं। हर चीज़ हमें दिखने लग जाता है आराम से, हर सिस्टम ना रिलेटेड होते हैं, तो एक का असर दूसरे पे आराम से दिख जाता है। तो ये, अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और उग नहीं रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक हर्बल ऑयल है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे 3 महीने के बाद छोड़ना है और 6 महीने के बाद छोड़ना है, मैं इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकती हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये अफोर्डेबल होता है गाइस। मैं आपको बता दूँ, इसका कॉस्ट 160 लिखा है, मुझे 120 में ये मार्केट से ही मिला था, मतलब केमिस्ट के शॉप से ही मिला था। तो इतना तो हम, एक बोतल की अगर मैं आपको बताऊं तो एक बोतल आप आराम से
1 महीने चला लेंगे। अगर आपके हेयर मेरे जैसे हैं, मतलब अगर लेंथ इतनी है तो एक बोतल जो है आराम से आपकी चल जाती है 1 महीने के लिए, ठीक है। ये मेरी सेकंड बोतल है, मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 महीने हुए हैं और मुझे आप देख सकते हैं मुझे बाल्डनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू से बता रही हूँ, बस मेरे हेयर जो थे बीच में बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ये हेयर ऑयल यूज़ करिए। इसके पीछे पूरा लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या शामिल है ना। अब मैं वो पढ़ने बैठ जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे कहने से एक बार इसको यूज़ करिए। इसको यूज़ कैसे करना है, रात को आपको सिर्फ स्कैल्प में इसको लगाना है। जितना देर रखेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 घंटे रखिए असर दिखाएगा, नहीं, जितना देर आप रखेंगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप लगा के एक दिन कंप्लीट छोड़ देते हैं और अगले दिन बाल धोते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इसका, ट्रस्ट मी। इतना लाइट वेट है कि हल्का हल्का हाथों में लेके अगर मसाज करके छोड़ देंगे ना, और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको बिल्कुल लाइट वेट है, आपको बिल्कुल नहीं फ़ील होगा कि ऑयली सा आपका स्कैल्प है, ऐसा कुछ फ़ील नहीं होगा आपको चिपचिपा सा। जैसे सरसों वरसों का तेल हम लगाते हैं तो हमें चिपचिपा सा फ़ील होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें गाइस। तो आप मेरे कहने से इसको यूज़ करिए, 1 महीना यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो आप उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। अगर लगे कि नहीं मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गाइस कि कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपको इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे। मैं आज भी बोल रही हूँ कि मेरे हेयर स्टाइल्स ब्रेक होते हैं, लेकिन मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है अब इतना ज़्यादा, कम हुई है, कम हुई है, ठीक है। कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई है पर कम हुई है, और ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंड यही रहेगा। आजकल मैं देखती हूँ कि हम बहुत कुछ अपने हेयर्स के लिए करते हैं जो हमें करने की ज़रूरत है नहीं। अगर हमारे पास अच्छा सा हेयर ऑयल है और एक अच्छा सा शैम्पू है तो वो हमारे लिए मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और हमारा खान पीन, अगर ये सब जब आप कर रहे हो तो आपका खान पीन भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब मैं आपको ये ऑयल लगाने की सलाह दे रही हूँ तो आपका खान पीन अच्छा है। अच्छा, खान पीन में भी मैं ऐसा नहीं बताऊँगी कि आपको प्रोटीन लेना है, फ़िश खाना है, दूध पीना है, नहीं। जो नॉर्मल घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, आप डेली अमाउंट में खाते हैं, आप सब्जी का सेवन ज़्यादा करते हैं, दाल खाते हैं, एक अच्छा खासा न्यूट्रिशन आप लेते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स का सेवन करते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है हेयर लॉस की तो आप इसको यूज़ करिए और फिर मेरे अपनी रिव्यू मेरे साथ शेयर करिए और बताइए। तो ये मेरी तरफ से था आज का वीडियो, आप बताएंगे आपको कैसा लगा। ये था आज का वीडियो गाइस, होप आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।